हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार चल रहे हैं प्लांट टिश्यू में। अब प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड परमानेंट। अब यहाँ पे टिश्यू तो हम लोग पढ़ चुके, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप्स का, तो उधर नहीं जाना। हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या स्ट्रक्चर होता है टिश्यूज का, उत्तक का, वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन टिश्यू, इसको देखना है। अब डाइकोट और मोनोकोट थोड़ा सा मैं बोल दूं, शायद पहले भी मैं बता चुकी हूँ। डाइकोट यानी जिसके सीड में 2 कोटिलेडन्स हैं, जैसे चना है, अरहर है या मैंगो है, तो उसका सीड कोट हटाइएगा तो देखिएगा कि अंदर से उसका वो जो सीड कोट हटाने के बाद कोटिलेडन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स हो जाते हैं डाइकोटिलेडन्स, 2 कोटिलेडन्स वाले। और जैसे आपका हो गया धान, चावल सीड है उसका, तो धान को देखिए आप सीड कोट हटाए यानी धान हटाए तो चावल सिंगल कोटिलेडन ही रहता है। आप भले तोड़ के उसको 2 4 6 8 कर दीजिए, लेकिन खुद से वो सिंगल ही रहता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता सीड कोट हटाते ही, तो वो मोनोकोट हो गया। तो हम लोग यहाँ चल रहा है डाइकोट प्लांट के स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन का स्टडी करने के लिए। डाइकोट स्टेम जितने भी होते हैं वो उडी होते हैं। अब धान देखिए, मक्का देखिए, गेहूं देखिए, ये मक्का का पौधा बड़ा भी हो जाता है चना से, बट उसका स्टेम देखिए हर्वेसियस होता है, सॉफ्ट होता है। बट चना छोटा पौधा भी है लेकिन उसका स्टेम देखिए उडी, कड़ा होता है, क्योंकि वो डाइकोट, ये डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मूल रूप से यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये डाइकोट स्टेम में कौन सा टिश्यू, कौन सा पार्ट उसका बनाता है या कहाँ प्रेजेंट होता है। ये फिगर मैं बनाई हूं डाइकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। सपोज दैट दिस इज डाइकोट स्टेम। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो सिर्फ एक लेयर, आउटर मोस्ट लेयर हमको दिखेगा, बीच का दिखेगा नहीं। ट्रांसफर सेक्शन तो इस तरह से सेक्शन काटते हैं। तो ये सपोज दैट दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। तो अब इसमें तो हमको सारा लेयर दिखाई देगा, सबसे बाहर कौन है, उसके अंदर कौन है, उसके अंदर कौन है, ये बीच का पार्ट क्या है। तो इस तरह से डाइकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, इस तरह से सेक्शन काट करके उसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि तो फिर ये फिगर तो गोल होना चाहिए था, सर्कल लाइक, लेकिन आपने ऐसे बनाया। हाँ, ये देख लीजिए, इस तरह से अगर डाइकोट स्टेम का कटिंग हम लेते हैं तो जो यहाँ होगा वही पूरे गोलाई में सेम टिश्यू होगा। इस तरह से पूरे गोलाई में जो भी सर्कल होगा वो पूरी गोलाई में सेम टिश्यू होगा। तो इसको हम लोगों ने सेंटर से कट करके ये वाला पार्ट्स, छोटा सा पार्ट्स ले लिया है और इसमें स्टडी करेंगे। ये आउटर मोस्ट लेयर तो पूरे में, उसके बाद सेकेंड लेयर तो पूरे में सेम लेयर ही मिलेंगे हमको, इसलिए छोटा सा कट करके हम लोगों ने उसको थोड़ा डिटेल कर लिया है ताकि क्लियर समझ सके और दिख सके। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसके बस टिश्यूज को देखना है किस लेयर में कौन सा टिश्यू है। सबसे पहले तो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर के बाहर। तो ये है स्टेम हेयर्स। स्टेम हेयर्स कॉमन नेम है, हम लोग कह सकते हैं। स्टेम के ऊपर चुकी है हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो दैट इज स्टेम हेयर या दैट आर स्टेम हेयर्स। लेकिन इसके लिए स्पेशल नेम है अपना, ट्राइकॉम। ट्राइकॉम यानी स्टेम हेयर, स्टेम के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो ट्राइकॉम हो जाएंगे, रूट वाले नहीं। दूसरा स्टेम हेयर को ट्राइकॉम कहते हैं। ये 2 हेयर्स मैं बनाई हूं, सर्कल पे बहुत सारे हेयर्स हो जाएंगे, 2 ही नहीं।
लेकिन मैं ये कोशिश की हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेल के बने हुए नहीं है। रूट हेयर से याद कीजिए, सिंगल सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन ट्राइकोम स्टेम हेयर जो है डाइकोट स्टेम का, दैट आर मल्टी सेलुलर, एक से अधिक सेल्स के बने हुए हैं। आपको सारे सेल्स दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये हो गए ट्राइकोम्स या स्टेम हेयर। उसके बाद आ जाइए क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है, वैक्स लाइक लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर के बाहर प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसका आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। ये फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। पैरेनकाइमा लिविंग सेल है, याद कीजिए। ये इसका फंक्शन फूड स्टोरेज है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है, इसलिए गैसियस एक्सचेंज भी। अगर ग्रीन स्टेम है तो उसमें स्टोमाटा भी प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से ऊपर, एपिडर्मिस से ही ट्राइकोम्स स्टेम हेयर्स निकले होते हैं। लेकिन एपिडर्मिस के ठीक ऊपर तने में, डाइकोट स्टेम में, एक वैक्सी मोम जैसा लेयर होता है, और दैट्स कॉल्ड क्यूटिकल। वैक्सी मोम जैसा लेयर होता है, उसको क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। वैक्स मीन्स मोम, मोमबत्ती, कैंडल। तो ये क्यूटिकल जो है वो टिश्यू का लेयर नहीं है। टिश्यू लेयर स्टार्ट होता है एपिडर्मिस से, फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल का लेयर होता है। वैक्स लाइक, मोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ट्रांसपीरेशन को भी रोकते हैं, बाष्पोत्सर्जन, वाटर लॉस जो होता है उसको भी रोकने का काम करता है, और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ये सिर्फ हम लिख सकते हैं कैसा होता है, वैक्सी लेयर, यानी मोम जैसा लेयर। तो यहां तक ये ट्राइकोम और वैक्सी लेयर तक ये इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं। ये टिश्यू के बने नहीं है, ये है सेलुलर लेयर, बट ये वैक्सी लेयर है। अब आ जाइए इसका आउटर मोस्ट लेयर में, जिसको काउंट करते हैं, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है स्टेम का। ये सबसे बाहरी लेयर जो होगा दैट इज एपिडर्मिस, और ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का, पैरेनकाइमा का बना हुआ होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद सेकेंड लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी आउटर मोस्ट लेयर के बाद फिर पतला सा लेयर तो होता ही है, नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते सेल और टिश्यू को। तो उसके बाद का जो लेयर है सेकेंड लेयर, दैट इज हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का भी फंक्शन याद कीजिए, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देने का काम करता है। देखिए हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा है, सेल देख के भी समझ आ सकता है कि इसके कॉर्नर पे थिकनिंग होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो ये कॉलेनकाइमा का बना हुआ है। अब इसके बाद आ जाइए थर्ड लेयर जो है जनरल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर कहते हैं। लगभग सारे पैरेनकाइमेटस टिश्यू के ही बने होते हैं, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है, शेप साइज अलग अलग हो जाता है। तो जनरल कॉर्टेक्स लेयर जो है ये भी लिविंग पैरेनकाइमा का बना हुआ है। ये लिविंग पैरेन, यहाँ पे थोड़ा थिकनिंग कॉर्नर से ज्यादा भी बन गया है हमसे, लेकिन ये कॉलेनकाइमा है सेकेंड लेयर, और ये है जनरल कॉर्टेक्स थर्ड लेयर, जो लिविंग पैरेनकाइमा का बना होता है। इसी के बीच में रेजिन डक्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट, रेजिन, टेनिन, गम्स, तो बीच बीच में जहां तहां जमा होते हैं, तो वो जनरल कॉर्टेक्स लेयर में ही बीच बीच में जमा हो जाते हैं। वायल वगैरह भी यहाँ होते हैं, तो उतना नहीं जाना। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस पैरेनकाइमा का, सेकेंड लेयर हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का, थर्ड लेयर जनरल कॉर्टेक्स लिविंग पैरेनकाइमा का, एंड फोर्थ लेयर एंडोडर्मिस भी पैरेनकाइमा का। लेकिन इसको स्टार्च सीथ भी कहते हैं, क्योंकि याद कीजिए हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में
फॉर्मेशन किस चीज का करते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का। बट स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और वो यहाँ पे एंडोडर्मिस में स्टोर करते हैं। इसलिए इसको स्टार्च शीथ के नाम से भी जाना जाता है, एंडोडर्मिस को। और ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही होते हैं। देखिए पैरेन्काइमेटस टिश्यू कई जगह मिले, लेकिन फंक्शन अलग अलग है, शेप साइज अलग अलग है। अब एंडोडर्मिस के बाद आ जाइए पेरीसाइकिल में। पेरीसाइकिल थोड़ा सा ये थिक सेल वाल वाला होता है, देख रहे हैं, थिक सेल वाल वाला है, लेकिन है पैरेन्काइमा का ही बना हुआ। तो ये थिक सेल वाल का हो गया हमारा। फर्स्ट लेयर हुआ एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर हो गया हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर हो गया जनरल कॉर्टेक्स, फोर्थ लेयर हो गया एंडोडर्मिस, और फिफ्थ लेयर हो गया पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, तो पेरीसाइकिल देखिए थिक सेल वाल वाला है, तो यहाँ से थोड़ा डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या होता है कि इसके बीच बीच में गैप होता है, और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। ये तो लिविंग होंगे, और थीन सेल वाल वाला होगा। ये भी पैरेन्काइमा है, लेकिन ये थिक सेल वाल का है। तो ये पेरीसाइकिल जो है ये सिर्फ वस्कुलर बंडल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और बीच में ये थीन सेल वाल वाला पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। और इसको कहते हैं मेडुलरी रेज। क्यों कहते हैं मेडुलरी रेज? ये सारा हमारा सर्कल हो गया, 3 4 5 सर्कल। इसके बाद आ जाइए कि बीच में वस्कुलर बंडल इस तरह से होते हैं। वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम वाला, जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम, नीचे ऊपर में फ्लोएम। ये वस्कुलर बंडल जो है इस तरह से अरेंज होता है डाइकोट स्टेम में। और ये वस्कुलर बंडल में होता है क्या क्या? ऊपर में फ्लोएम, नीचे जाइलम, और बीच में कैम्बियम होता है। तो वस्कुलर बंडल के ऊपर पेरीसाइकिल होते हैं, थिक सेल वाल वाला, और सारे वस्कुलर बंडल के ऊपर ऊपर होते हैं। और बीच में जो है ये थीन सेल वाल वाला पैरेन्काइमा होता है, जो देखने में ऐसे लगता है ना रे टाइप का, जैसे सूरज की किरणें आती है ना गैप से, उस तरह से लगता है। इसलिए इसको मेडुलरी रे कहते हैं, या मेडुलरी रेज। जैसे कई हो जाएंगे ना सारे वस्कुलर बंडल के बीच बीच में, इसको मेडुलरी रेज कहते हैं। ये भी पैरेन्काइमा ही होता है। अब हम लोग पेरीसाइकिल में थे। पेरीसाइकिल के बीच में, पेरीसाइकिल वस्कुलर बंडल के ऊपर होता है। ये वस्कुलर बंडल है हमारा, ये है वस्कुलर बंडल, इसके ऊपर पेरीसाइकिल है। दूसरा वस्कुलर बंडल ये है हमारा, इसके ऊपर भी पेरीसाइकिल है, और बीच में ये पैरेन्काइमा है, थीन सेल वाला, जिसको कि मेडुलरी रेज कहते हैं। ये बीच में हर दो वस्कुलर बंडल के बीच में, दो वस्कुलर बंडल के बीच में ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, जिसको मेडुलरी रेज के नाम से जानते हैं। जैसे कोई गैप से या छेद से छन छन के सनलाइट आती है, प्रकाश की किरणें, तो रे मीन्स किरण ही होता है, और सेम मेडुलरी रेज उस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह से, इसलिए इसको मेडुलरी रेज कहते हैं। ये भी पैरेन्काइमा ही है। और सबसे नीचे ये बीच वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट जो ये वस्कुलर बंडल हो गया, ये सारे लेयर्स हो गए। एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, ये जनरल कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, उसके बाद इसके ऊपर पेरीसाइकिल वाला पार्ट हो गया, देन वस्कुलर बंडल हो गया, और ये बीच वाला पार्ट पीथ, ये पीथ वाला पार्ट है। तो इसमें भी पैरेन्काइमा ही होते हैं, मेडुलरी रेज और पीथ दोनों पैरेन्काइमा ही। जैसे इसमें देख लीजिए आप लोग, सपोज दैट ये बीच वाला गैप जो है वो समझ लीजिए पीथ है, और फिर उससे ऐसे बीच बीच में निकले हुए चारों तरफ वस्कुलर बंडल है, और बीच में ये मेडुलरी रेज वाला पार्ट है। अब वस्कुलर बंडल में क्या है? वस्कुलर बंडल में ऊपर फ्लोएम है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका फंक्शन आप लोग को पता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।
या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड हार्मोन्स या अदर न्यूट्रिएंट्स। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बीच में कैम्बियम होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और इसका फंक्शन क्या है, चूंकि ये डाइकॉट स्टेम है तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, यानी लंबाई में प्राइमरी ग्रोथ और मोटाई में सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यही कॉर्क कैम्बियम और इसको वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये डिवीजन करके और तने की मोटाई में वृद्धि करता है। तो ये हो गए डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन का सारा टिश्यू का अरेंजमेंट, कैसे अरेंज होते हैं टिश्यूज डाइकॉट स्टेम में। इसमें अबाउट परमानेंट टिश्यू ही है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, बट ये कैम्बियम जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है। ये वस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम तीनों को मिला करके वस्कुलर बंडल कहते हैं। वस्कुलर यानी कंडक्शन करने वाला, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टिश्यू, दैट्स कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू, और एक साथ इनको वस्कुलर बंडल कहते हैं। बीच में पीथ हो गए पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में इसके गैप में सेल सब बीच बीच में भरते हैं कट कट करके। तो एक बार मैं और बस बता दूं, सिर्फ आप इतना दिमाग में रखिएगा कि डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, इस तरह का सेक्शन है, और सारे लाइनिंग कौन किस टिश्यू के बने हुए हैं। एक बार मैं और बोल दूं जरा सा। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस पैरेन्काइमा का, यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, या अगर स्टेम ग्रीन है तो उसमें स्टोमाटा भी प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना हुआ सेकेंड लेयर, इसी के बीच बीच में रेजिन डक्ट होते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना इधर। चलिए थर्ड लेयर जनरल कॉर्टेक्स है, ये भी पैरेन्काइमा, लिविंग पैरेन्काइमा का बना होता है। फोर्थ लेयर एंडोडर्मिस है, इसमें स्टार्च स्टोर होते हैं। उसके बाद फिफ्थ लेयर जो है पेरीसाइकिल का है, ये भी पैरेन्काइमा का थिक सेल वाला होता है। उसके बाद वस्कुलर बंडल हो गए, ऊपर में फ्लोएम, नीचे जाइलम और बीच में कैम्बियम। फ्लोएम का काम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, एंड जाइलम का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैम्बियम इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and that are responsible for secondary growth या growth in girth, growth in thickness। चूंकि डाइकॉट है, मोटाई में ग्रोथ तो होगा। चने का पौधा भी देख लीजिए और आम का भी देख लीजिए, अमरूद का भी देख लीजिए, तो सारे तने ऊडी और मोटाई में बढ़ते हैं। बीच वाला वस्कुलर बंडल के बीच से लेके एकदम लास्ट तक के जो बीच में टिश्यूज होते हैं दैट आर ऑल्सो पैरेन्काइमा, तो इनको मेडुलरी रे कहते हैं, चूंकि किरण के जैसा यहाँ से ऐसे दिखता है, और बीच वाले को पीथ कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का। कहाँ कौन टिश्यू है बस इसको ध्यान देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस एक बात मैं बता दूं आपको और छोटा सा, देखिए एपिडर्मिस के बाद का लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के बाद क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है, इसको छोड़ देना है, एपिडर्मिस में हम लोग को नहीं जाना। फर्स्ट लेयर है, मैं इधर ही मिटा दूं तो ज्यादा आप लोग को क्लियर दिखेगा। ये सेकेंड लेयर हाइपोडर्मिस, रेजिन डक्ट भी मैं अब मिटा दे रही। हाइपोडर्मिस, ये हो गया आपका जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, और ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। इतने सारे लेयर्स हो गए हमारे। लेकिन
इसको भी कई भागों में बांटा गया है, तो उतने भागों में हमको नहीं जाना। इन तीनों को वास्कुलर बंडल कहते हैं। और हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस को, यानी इन तीनों को एक साथ कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कॉर्टेक्स में कौन कौन से लेयर आते हैं, तो हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस दोनों मिला करके कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ये तीनों मिल करके कॉर्टेक्स भी बनाते हैं। यानी कॉर्टेक्स कहा जाता है, बनाते हैं नहीं। या अलग अलग अगर पूछा जाए तो ये हाइपोडर्मिस है, ये जनरल कॉर्टेक्स है और ये एंडोडर्मिस है। या फिर तीनों लेयर मिल करके कॉर्टेक्स कहलाते हैं। जैसे आपका मकान है, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, लेकिन बाहर से क्या कहेंगे, ये मेरा घर है, तो तीनों मिला करके आपका घर हो गया। तो ये तीनों हाइपोडर्मिस हैं। चूंकि अलग अलग टाइप्स के सेल हैं, इसलिए तीनों को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन तीनों को कॉर्टेक्स रीजन ही बोला जाता है। और ये अगर थोड़ा दिक्कत करे तो छोड़ भी सकते हैं, सीधा इसी को याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका डाइकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, कौन टिश्यू कहाँ है। इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ। सेकेंडरी ग्रोथ परहैप्स थोड़ा बहुत पढ़ना है, देखूंगी मैं, जैसा होगा वैसा। आज यहीं पे मैं छोड़ रही आपको। ओके, थैंक्स।